अली खान अब्बासी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब, स्टेज पे बैठे हुए मेरे फ़लस्तीनी रहनुमा डॉक्टर नाजी साहब, मेरे इंतहाई काबिल एहतराम भाई मुस्तफ़ा कमाल साहब, अब्दुल गफूर हैदरी साहब, अब्दुल कयूम हारिजी साहब, मेरे ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के साथी सरदार अब्दुल रहीम साहब और मेरे इंतहाई काबिल एहतराम भतीजे राशिद सुमरो और नासिर सुमरो साहब, मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ अपने जमीयत उलमा इस्लाम के भाइयों दोस्तों का और कारकुनों का, जिन्होंने मुझे यहाँ दावत दी कि इस अमन रैली के अख्तिताम पर जो आज मज़ार कायद के सायदली हो रही, मैं आपसे मुखातिब हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है कि आज से 12 दिन पहले जब ये रैली शुरू हुई और ये लाड़काना पहुंची, तो वहां पे मैंने एक बात कही कि इस रैली का जो बुनियादी फलसफा है, इस अजीम खुदकार खुदरो अवाम के समंदर का जो बुनियादी फलसफा है वो है अमन, इनकलाब और एहतिसाब। और मैं समझता हूं कि पिछले 12 दिनों के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों ने ये बात साबित की है कि वो अमन चाहते हैं, वो इनकलाब के साथ हैं और वो एहतिसाब भी चाहते हैं साथ ही साथ। मैं समझता हूं कि ये जो आप लोगों की काविश है हत्तुल वसा, हमारे ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के जितने भी साथी हैं, जितने भी कंपोनेंट पार्टीज हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, और लाड़काना और कंबर के अंदर मैंने जाती तौर पे आप लोगों के साथ भी चला, आप लोगों का इस्तकबाल भी किया और आपके मजमू से खिताब भी किया। तो हमने अपने उस जो आप लोगों के साथ जो वादा था कि हम आइंदा आने वाले दिनों में इकट्ठे साथ चलेंगे, तो मैं समझता हूं कि हर जगह पे ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के कारकुन, और मुझे खुशी है कि आज मुस्तफा कमाल भाई भी वो स्टेज पे मौजूद हैं और हमारे एमकेएम के दोस्त भी मुकम्मल तौर पे आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे इंतहाई नौजवान साथियों, हम आज जिस दौर से गुजर रहे हैं वो एक इब्तला का दौर है। हम सिंध के अंदर एक मजबूर जिंदगी हमारे गुजार रहे हैं, हमारे जितने भी अवामुल नास हैं, कराची से लेकर कश्मीर तक सिर्फ तबाही का आलम है। और यकीनन जो दोस्त भी दूर दूर अगर जो दोस्त साथ चले आपकी रैली के, वो इस बात के गवाह हैं कि हमारे शहर के शहर तबाह हो चुके हैं। आज कराची का जो हाल है वो शायद कभी नहीं हुआ। आप कहीं भी चले जाएं, चाहे लाड़काना हो, चाहे नवाबशाह हो, चाहे दादू हो, चाहे कंदकोट हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे बावड़ो हो, शहर के शहर हमारे बर्बाद हो चुके हैं, जहां न पानी है न सूरज है, न वहां पे कोई हेल्थ फैसिलिटीज है, न सेहत की फैसिलिटीज है, न कोई स्कूल है। ये गुज़िश्ता हुकूमत खुद कह के गई है कि 19,000 स्कूल हमारे बंद पड़े हैं। तो कौन खोलेगा इनको? आया बात करते हैं ICVD की, SIUT की। ओ भाई, वो लाड़काना का चाणका मेडिकल हॉस्पिटल को तो देखो, कराची के सिविल हॉस्पिटल को तो देखो, कराची के JPMC को तो देखो, इनका क्या हाल है? हजारों की तादाद में मरीज डेली वहां जाते हैं लेकिन उनको पेनाडोल भी नहीं मिलता। तो
कौन इसका जिम्मेदार है? हम इस सारे अमल के अंदर, सिंध के अंदर, मैं समझता हूं आपके इसराइली ने वो शऊर पैदा किया है, इसराइली ने वो ताकत आपको दी है जिसे आप यकीनन जो गुज़िश्ता हुक्मरान है उनका मुकाबला कर सकते हैं और भरपूर अंदाज में कर सकते हैं। और आज का ये इत्तेहाद इंशाअल्लाह ताला हमें आइंदा आने वाले दिनों में उस तरफ लेके जाएगा जहां हम इसको खत्म करेंगे, जो ये गला सड़ा निजाम जो पिछले 15 साल से यहाँ पे चल रहा है उसको खत्म करके समंदर में जाके हम जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे भाई और दोस्तों, आज यकीनन हम फलस्तीन के अंदर जो कुछ हो रहा है उसमें सबकी गहरी नजरें हैं। हमारे 7 अक्टूबर को जो वाकया हुआ है वहां पे, हमास के वहां पे गुरिल्लों ने जिस अंदाज में निकल के, जहां ये महसूस हो रहा था कि हमारे तमाम मुसलमान हुक्मरान इजराइल के आगे सरनगू हो चुके हैं, उन्होंने एक अपने बुनियादी राइट को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने जो कुछ किया वहां पे, आज तमाम मुस्लिम उम्मत दोबारा ये सोच रही है कि हम लोग कहां खड़े हैं। मुझे याद है 74 की वो इस्लामी कॉन्फ्रेंस जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बुलाई थी और जिसमें तमाम मुसलमान हुक्मरान उस दौर के, चाहे वो शाह फैसल हो, चाहे वो कर्नल कज़ाफ़ी हो, चाहे वो हाफिज अल-असद हो, चाहे वो अंवर सदात हो, चाहे वो यासर अरफ़ात हो, वो सब लोग उसमें शामिल हुए थे। और वो ऐसी जो थी उसने वो जहद दी थी इस्लामिक उम्मा को। लेकिन हम अफसोस के साथ ये हम कहते हैं कि आहिस्ते आहिस्ते वो जो जहद हमने इख्तियार की थी, जिसके तहत फलस्तीन की आजादी हम लोग चाहते थे, वो आहिस्ते आहिस्ते खत्म होती चली गई। और आज हम देख रहे हैं कि शायद हमारे हुक्मरान, और मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से भी यही कहूंगा, पाकिस्तान की जो मुल्क चलाने वाले हैं उनसे भी मैं ये कहूंगा कि आप लोगों के जो रवैये हैं वो हम आवाम की समझ से बाहर हैं। जो कुछ वहां आज हो रहा है, जिस अंदाज में बच्चों को नस्ल कुशी हो रही है फलस्तीनियों की, लेकिन हमारे हुक्मरान खामोश। हम आज भी उनसे ये अपील करेंगे कि जब आप हुक्मरान हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है। 48 की करारदादें यूनाइटेड नेशंस की, 67 की करारदादें यूनाइटेड नेशंस की, और पिछले ओस्लो अकॉर्ड को ही मान ले जो कि अमेरिकियों ने कराया था, जहां पे 2 स्टेट थ्योरी की दी गई थी कि फलस्तीन एक अलग मुमलकत होगी, तो उसमें अमल कौन कराएगा? प्रेशर तो हमने डालना है, हमारे हुक्मरानों ने डालना है। तो मेरे भाई और दोस्तों, आज की इस कॉन्फ्रेंस में हमें यह तय कर लेना चाहिए कि जो प्रेशर हम लोग बिल्ड कर रहे हैं, जो दबाव हम डाल रहे हैं, इस दबाव को हमने खत्म नहीं करना, इस दबाव को हमने लेकर आगे चलना है और मजबूर करना है अपने हुक्मरानों को कि वो फलस्तीन की इस वक्त मौजूदा सूरत के अंदर जो वहां कत्लेआम है उसको रुकवाएं। आपका हथियार है, और भाई 73 के अंदर भी तो तेल के हथियार इस्तेमाल किया था हम लोगों ने, यही मुसलमान ममालिक थे। आज तो नहीं, आज तो हम ज्यादा ताकतवर हैं। 73 में शायद इतने नहीं थे, 74 में, जब 73 में जो अरब इजरायली जंग हुई थी। तो आप आगे निकले, अवाम उन्नास जो है उनके जो दिल के अंदर जो बातें उनको समझते हुए मुसलमान हुक्मरानों को ये कदम लेना पड़ेगा। अगर आप नहीं लेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपके आने वाली दिनों में और आने वाली नस्लों में जो नफरत पैदा होगी आपके लिए, वो शायद आप लोग बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये कारवां है आपका। मुझे यकीन है कि जो हजरत मौलाना फजल रहमान साहब की क़यादत में जो आप लोग निकले हैं, मेरे बच्चे राशिद सुमरों ने जिस भरपूर अंदाज में क़यादत की, और मेरे असलम गौरी साहब यहाँ बैठे, हालिद साहब यहाँ बैठे, जिस तरीके अंदाज में आपने ये तहरीक लेकर उठे, मुझे यकीन है कि सिंध के अंदर वो तब्दीली आ रही है। ये 15 साल का गड़ा सड़ा निजाम उठाकर इंशाल्लाह समंदर के अंदर फेंकेंगे। बहुत मेहरबानी।
अर्ज़ मुक़द्दस अर्ज़ हरम नबियों का वतन